आंकड़े अभी और अपडेट हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि अजीत बता रहे थे कि देर रात तक एग्जैक्ट आंकड़े आ सकते हैं कि कितना मतदान किस सीट पर हुआ है। महावीर नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार सीट से। महावीर नेगी, हरिद्वार सीट की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह का फिलहाल मतदान को लेकर लोगों के बीच में उत्साह रहा, किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, क्या कुछ आज हलचल दिखाई दी सभी मतदान केंद्रों पर? हरिद्वार लोकसभा सीट पर सुबह जब मतदान शुरू हुआ था तो शहरी क्षेत्रों में काफी उत्साह देखा गया था और सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें वहां लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि देहात क्षेत्र में ग्रामीण जो इलाके थे वहां पर भी काफी अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन सुबह के समय में वहां थोड़ा सुस्ती देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा तो शहरी क्षेत्रों में जो एक तरह से उत्साह था वो ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने लगा और ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी लंबी लंबी कतारें वहां लगी और शाम होते होते जो एक परसेंटेज वोटिंग का वो परसेंटेज बढ़ गया। और जिस तरह से क्योंकि परसेंटेज जब बढ़ा तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी अभी शाम 5 बजे के जो आंकड़े हमें मिले हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आंकड़े मिले हैं उसमें देखा जाए तो हरिद्वार की जितनी ग्रामीण की विधानसभाएं हैं वहां पर 60% से ऊपर पोलिंग हुआ है। और हरिद्वार ग्रामीण की अगर मैं बात करूं, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में 75% पोलिंग हुआ है। शायद ये उत्तराखंड का सबसे ज्यादा पोल वाला विधानसभा हो सकता है। हालांकि अभी आंकड़े और आने बाकी हैं, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो इसके अलावा अगर मैं हरिद्वार लोकसभा सीट की शहरी क्षेत्रों की बात करूं तो हरिद्वार शहर है, धर्मपुर है, ऋषिकेश है, डोईवाला है, वो केवल 50 से 54% तक ही सीमित रहा। तो शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चिंता का सबब है। और जिस तरह से देहात में ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग हुई है वो एक उत्साह वाली वोटिंग हुई है, तो वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को उत्साह नजर आ रहा है। तो हालांकि मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि आखिर उन्होंने अपना जो मत है वो अपना जो फैसला है किसके पक्ष में दिया है। ठीक है महावीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अरविंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में पहले चरण के लिए मतदान हुआ और 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की, जहां पर दिग्गजों ने आज मतदान किया है। राज्यपाल के साथ सीएम धामी, पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी और हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया है। तो तमाम दिग्गज आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे और जो दिग्गज मैदान में थे उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। नतीजे 4 जून को आएंगे, तब उनकी किस्मत का फैसला होगा। पहली तस्वीर राज्यपाल की है जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा अनिल बलूनी ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार के साथ में आज मतदान करने के लिए पहुंचे थे। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हरिद्वार में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या आम और क्या खास, सभी लोगों ने मतदान किया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। जैसे जैसे धूप की तपिश बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती गई। दिग्गज नेता और सेलिब्रिटीज ने भी घर से बाहर निकल पोलिंग बूथ पर आम जनता के साथ लाइन में लगकर वोट किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने गृह जनपद खटीमा में वोट किया। इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी और उनकी मां भी उनके साथ मौजूद रही। दोनों ने ही आम जनता के साथ लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार किया और अपने मत का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद सीएम धामी ने लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की। मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया आपके सामने ही, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि
ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। सीएम ने परिवार संग मतदान करने के बाद जलपान भी किया। सीएम धामी ने खटीमा तो हरिद्वार से प्रत्याशी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवार के साथ टिहरी लोकसभा में अपना मतदान किया। यहाँ उन्होंने उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने का दावा किया। बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में, विशेषकर यूथ में बहुत उत्साह है। वो इस बार के चुनाव में विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट लेकर काम चल रहे हैं, जिस विजन को लेकर काम चल रहे हैं, उनको उसमें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है और उनको लगता है कि मोदी ही उनके सपनों को साकार कर सकते हैं और इसलिए तमाम युवा ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। वहीं पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी ने इस बार अनिल बलूनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी वोटिंग के बीच कंडोलिया देवता मंदिर पहुंचे और पूजा की। इसके बाद उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। कांग्रेस की 30 सीटें भी नहीं आने जा रही है और कांग्रेस इतिहास की सबसे न्यूनतम स्तर पर इस चुनाव में जाने वाली है। वहीं लोकसभा चुनाव की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अपने पोलिंग बूथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय भटकोट में मतदान किया। मतदान के बाद गणेश गोदियाल ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मैं गढ़वाल संसदीय क्षेत्र और तमाम उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर सभी मतदाताओं से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए और अपनी बेहतर भविष्य के लिए सभी लोग मतदान करें। ये आवश्यक है कि सब लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बड़ी धूमधाम से जोश खरोश के साथ हिस्सा लें और मतदान करें। लोकतंत्र के महापर्व में उत्तराखंड के दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और साथ में लोगों से भी वोट करने की अपील की। टीम न्यूज स्टेट। वहीं कोटद्वार के सीतापुर में बने पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने अपने परिवार के साथ में मतदान किया। इस दौरान उर्वशी के पिता मनोहर रौतेला और मां मीरा रौतेला उर्वशी ने भी वोट डाला। वोट डालने के बाद उर्वशी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति व परंपराएं काफी समृद्ध हैं। बहुत अच्छा रहा अनुभव। मैं मेरे पूरे परिवार संग यहाँ पे आई हूँ और हम सभी ने वोट कर दिया। इनफैक्ट हम पहले लोग थे जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन के नाते यहाँ पे वोट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक एज अ भारतीय आई थिंक हम सभी को अपने घरों से सबसे जल्दी निकल के वोट करना चाहिए। साथ ही साथ उत्तराखंड की बात की जाए, मैं एक प्रॉपर उत्तराखंडी हूँ। मेरे जो फादर हैं गढ़वाली हैं, मेरी मदर कुमाऊनी हैं और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप उन्हीं को वोट करें, उन्हीं को अपना मतदान दें जो आपको लगता है कि उत्तराखंड को पूरी तरीके से विकसित करेंगे। उत्तराखंड जो है हमारा स्टेट इज ऑल हमारा बेस्ड जो है पूरा का पूरा कल्चर पे है, जो टूरिज्म को बढ़ावा दे। इस तरीके से हमारे उत्तराखंड का विकास होना चाहिए कि उत्तराखंडियों को उत्तराखंड के बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए